हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, कई बार किसी भी महिला को जब जल्दी से जल्दी गर्भधारण करनी होती है, अगर वो चाहती हैं कि मेरा इसी महीने गर्भधारण हो जाए, तो एवरी मंथ पीरियड्स आने से पहले वो छोटी से छोटी और बड़े से बड़े लक्षणों को महसूस करती हैं। और ऐसे ही एक कॉमन सिम्टम्स होता है पेन। अगर किसी भी महिला को गर्भधारण होता है तो उन्हें एक माइल्ड सा पेन होता है। शरीर के कई हिस्सों में ये दर्द जो है एक संकेत देता है गर्भधारण का। लेकिन महिलाओं को काफ़ी डाउट, कंफ्यूजन होते हैं कि क्या ये पेन प्रेगनेंसी रुकने की है या फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो आज के वीडियो में मैं स्पेशली उन तमाम दर्द के विषय में बात करूंगी जो अर्लियर स्टेज में एक प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हुई महिला के शरीर में सिम्टम्स के तौर पे महसूस होते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। और हाँ, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर ले। तो आइए जानते हैं कि वो पहला दर्द आपको किस तरह का महसूस होगा। प्रेग्नेंट होते ही जो सबसे पहला दर्द महसूस होता है, इसे मेडिकल नेम में कहते हैं पार्मर साइड पेन। ये पेन आपके नाभि के नीचे होता है, क्योंकि अगर आप गर्भधारण कर चुकी हुई होती हैं तो आपके गर्भाशय का साइज बढ़ने लगता है और इसके मसल्स फ्लेक्सिबल होने लगते हैं, स्ट्रेच करने लगते हैं, जैसे कोई रबर खींचती है वैसे ही। एक भ्रूण के विकास के लिए जैसे ही आपको गर्भ ठहरता है, आपकी यूट्रस की लाइनिंग जो होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, यानी कि गर्भाशय की परत, यहाँ पे भ्रूण चिपकता है और यहीं से वो बढ़ना शुरू करता है। इसके लिए उसे प्रॉपर स्पेस की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से आपका यूट्रस अब फैलना शुरू कर देता है। साथ ही आपके शरीर में तमाम जो ब्लड के फ्लो होते हैं वो यूट्रस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाने शुरू हो जाते हैं। इस बढ़ते हुए ब्लड के सर्कुलेशन की वजह से आपके नाभि के नीचे जहाँ पे यूट्रस होता है उस साइड पेन रहता है। ये माइल्ड पेन जो है वो कई बार आपको गैस के जैसा फील होता है, कई बार आपको रह रहकर मीठा सा दर्द होता है। और इसे ज़्यादा बारीकी से समझने के लिए, जैसे ही आप फील करेंगे कि आप उठती हैं या बैठती हैं या इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल करती हैं, तो आपको नीचे की तरफ कुछ खिंचाव सा महसूस होता है। और ये खिंचाव दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट होते ही प्रेगनेंसी के सिम्टम्स सबसे ज़्यादा 12 हफ्तों तक महिला को महसूस होते हैं। इसके साथ ही इस दर्द का दूसरा कारण होता है कि जैसे ही आप रिलेशन बनाती हैं अपने हस्बैंड के साथ और उनके जो सेल होते हैं वो आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, तो आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नया होता है। इसमें कई सारी महिलाओं को फटीग महसूस होता है, यानी कि काफ़ी थकावट के साथ आपको नाभि के नीचे पेन होना। ये पेन रह रहकर रुक रुक कर भी महसूस किया जा सकता है। तो यदि आपको ऐसा पेन नाभि के नीचे होता हुआ पीरियड शुरू होने वाले डेट से पहले महसूस होने लगे, तो ये गर्भधारण के प्रमुख संकेतों में से एक होता है, क्योंकि आपका गर्भ पीरियड मिस होने से पहले ही रुक चुका होता है। चूंकि आपके शरीर के हार्मोन्स इतने ज़्यादा तेज़ी से उस वक्त तक नहीं बढ़ते हैं, इसीलिए पीरियड मिस होने से पहले वो आपकी यूरिन के सैंपल के टेस्टिंग में शो नहीं होते हैं, जो घर पे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं। इस वजह से इस किट का इस्तेमाल ऑलवेज पीरियड्स मिस होने के बाद करने की सलाह डॉक्टर्स भी देते हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि जैसे ही आपका पेट नाभि के नीचे का पुल होता हुआ आपको महसूस होगा, उसके साथ ही साथ आपको यूरिन के सेंसेशंस बढ़ते हुए भी फील हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आपको हर 15 मिनट, हर आधे घंटे पे आपको वॉशरूम जाना है, आपको पेशाब जैसी फीलिंग हो रही है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो यूट्रस होता है, यूट्रस के जस्ट नीचे आपकी यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली होती है, और ये पेशाब की थैली हर 2 घंटे में किडनी से जो बेस्ट ऑफ वाटर है हमारे बॉडी का वो फिल्टर करती है और हर 2 घंटे में यूरिन लगता है। लेकिन एक महिला के शरीर में जब गर्भ का आरोपण होता है, उनका गर्भाशय बढ़ने लगता है, तो इसका दबाव डायरेक्टली आपके पेशाब की थैली पे पड़ता है। और अगर पेशाब की थैली में थोड़े अमाउंट में भी जो वाटर है वो डिपॉजिट है, तो वो हर
15 मिनट पे, हर 30 मिनट पे आपको सेंसेशन देने लगता है। बिकॉज ऑफ दिस उस पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो इस वजह से प्रेग्नेंट महिला को बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम भी स्टार्टिंग के फेज में ज़्यादा होती है। इसके साथ ही आपको थकावट महसूस होना और ब्रेस्ट में भारीपन सा फील होना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो कि काफ़ी अर्लियर स्टेज से ही चेंजेस के तौर पे बॉडी में फीमेल के दिखाई देने लगता है। क्योंकि अब एक महिला जब प्रेग्नेंट हो गई है तो उसे डिलीवरी के बाद उसके बच्चे को स्तनपान भी कराना है, यानी फीडिंग करानी है। इसके लिए आपके मिल्क डक्ट जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इसमें दूध बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। भले ही वो डिलीवरी के बाद काम करेगी, यानी दूध आपके बच्चे तक पहुंचाएगी, लेकिन उसमें जो दूध की सप्लाई की जो प्रोडक्शन होती है वो गर्भधारण होते से ही स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो निप्पल के आसपास का एलियोरा का पार्ट होता है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे से दाने, पिंपल्स भी दिखाई दे सकते हैं। और ये सारी ही चीज़ें 9 महीने तक भी आपके साथ आपको कैरी करनी पड़ सकती है। कई बार कुछ महिलाओं को ओनली वन निपल यानी वन साइड ब्रेस्ट में पेन फील होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें सेंसेशन से फील होते हैं। और अगर कुछ भी कपड़ा भी टच कर जाए तो आपको एक पेन सा फील होता है, एक सिहरन सी फील होती है। और ये भी प्रेग्नेंट होने का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। लेकिन इन तमाम लक्षण के बावजूद भी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करने का 2 ही मेथड है कि आप या तो ब्लड टेस्ट कराएं या फिर यूरिन टेस्ट करें, जो कि आपको अर्ली स्टेज में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों का माध्यम आपके शरीर में प्रेगनेंसी हार्मोन को डिटेक्ट करना होता है, जो कि पीरियड्स मिस होने के बाद तेज़ी से बढ़ती है और फिर उसका डिटेक्शन काफ़ी इजीली होता है इन दोनों मेथड से। तो आप कोशिश करें कि पीरियड मिस होने तक का इंतज़ार करें, इन सभी जो सिम्टम्स हैं उसको फील करते हुए ही इसको एंजॉय करें, हैप्पी रहें, ताकि आपके हार्मोन स्टेबल बने रहें, आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे। और पीरियड जैसे ही मिस हो जाए वैसे ही आफ्टर 4 to 5 डेज बाद ही आप अर्लियर स्टेज में जल्दी से जल्दी गर्भधारण की जो टेस्ट किट होती है उसका इस्तेमाल करके अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकती हैं। लेकिन ये सिम्टम्स फील करना और पेन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो होते हैं, आई रियली होप कि इसके सारे आंसर आपको मिल गए हैं। वैसे भी मन में कोई सवाल हो फिर भी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।